हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल मैनेजमेंट। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी किसी बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जाता है तो उसकी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं तो उन्हें ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे किसी बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती हैं, उन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे आसानी से हम टैली ERP 9 में ट्रैक कर सकते हैं बिल वाइज डिटेल ऑप्शन के थ्रू। दोस्तों, इस ऑप्शन के थ्रू हम एफिशिएंट तरीके से ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं और उनके रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, टैली ERP 9 में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए 4 टाइप की रेफरेंस डिटेल्स के साथ में हम उन ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें फर्स्ट हमारा मेथड है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हमारा किस केस में होता है? जब भी फर्स्ट टाइम किसी पार्टी को हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं या उसे सेल करते हैं, तो वहां हम न्यू रेफरेंस के थ्रू उसके बिल को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस मेथड को हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब पार्टी का पहले का एक बिल पेंडिंग है और उसके अगेंस्ट हमें उस बिल की सेटलमेंट करनी है, तो हम वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस मेथड को सेलेक्ट करते हुए उसे एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब भी आप पार्टी से एडवांस रिसीव करते हो या आपने किसी पार्टी को एडवांस दिया है, तो वहां हम एडवांस रेफरेंस के थ्रू उसके बिल को एडजस्ट कर सकते हैं या उसकी पेमेंट या रिसिप्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता है कि पार्टी ने जो हमें पेमेंट की है वो किस बिल के अगेंस्ट की है, या हमें अगर किसी पार्टी से बिल अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो कौन से बिल के अगेंस्ट हमें रिसीव हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम ऑन अकाउंट मेथड का यूज करते हुए उसके बिल को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 मेथड के थ्रू हम अपने अकाउंट्स का रिसीवेबल और पेबल रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस मेथड का यूज करते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे और साथ ही साथ हम उसकी रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे। बिल वाइज ऑप्शन को समझने के लिए हम एक परचेज एंट्री पास करेंगे। आपने देखा होगा टैली ERP 9 में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को हम F11 की के थ्रू यस करते थे। ये बाय डिफ़ॉल्ट यस होता है, लेकिन अगर आपका फीचर नो है तो आप पहले उसे यस करेंगे। यस करने के लिए आपको Alt K की प्रेस करनी है। जैसे ही आप Alt K की प्रेस करते हैं, आपके सामने कुछ यहाँ ऑप्शंस आते हैं, जहाँ आप नीचे कॉन्फ़िगर में देखेंगे फीचर आपको दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। इसे आप सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करेंगे, अकाउंटिंग के अंडर आप यहाँ देखेंगे मेंटेन अकाउंट्स। इस फीचर को हमें यहाँ पर यस करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इनेबल बिल वाइज एंट्री, इस फीचर को हम यस करेंगे। यस करने के बाद आप इसे कंट्रोल A से सेव कर सकते हैं। ये मैंने अपना फीचर इनेबल कर लिया है। इसके बाद अब हम एक एंट्री पास करेंगे। हमने यहाँ तारक ट्रेडर से परचेज़ किया है 30 डेज़ के क्रेडिट पीरियड पर फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क और काऊ मिल्क। तो पहले हम एक परचेज़ की एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने के लिए आपको यहाँ वाउचर्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको की प्रेस करनी है F9, जो कि परचेज़ वाउचर की शॉर्टकट की होती है। आप यहाँ देखेंगे साइड में आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई है। तो ये हमारा परचेज वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की है F9। आप कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर सकते हैं या यहाँ से इसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ परचेज वाउचर ओपन होता है। अब आपको यहाँ पर परचेज की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमें डेट बतानी है, किस डेट को हम ये एंट्री पास कर रहे हैं। डेट के लिए आप F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप डेट बताएंगे। तो यहाँ मैंने 1 जुलाई को परचेज़ की है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको यहाँ बताना है, तो यहाँ हम देंगे इनवॉइस नंबर
एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको पार्टी नेम बताना है। तो हमने परचेज़ किया है तारक ट्रेडर से, तो मैं यहाँ पर अपने लेज़र की लिस्ट से लेज़र को सेलेक्ट करूँगी। अगर आपने लेज़र क्रिएट नहीं किया है तो आप यहीं से क्रिएट को सेलेक्ट करते हुए अपना लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके सामने लेज़र क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर लेज़र क्रिएट किया हुआ है, तो मैं अपनी लेज़र की लिस्ट से अपने लेज़र को सेलेक्ट करते हुए इसे एंटर करूँगी। और यहाँ आप इस डिटेल्स को दे सकते हैं अगर आपके पास स्पेसिफाइड है डिटेल। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसे स्किप किया है। एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट और यहाँ बताना है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक पहले ही क्रिएट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपका स्टॉक क्रिएट नहीं है तो आप यहीं से सीधा अपना स्टॉक भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर लिया है तो मैं इसे स्किप करते हुए अपने लिस्ट से स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करूँगी। तो पहला मैंने जो आइटम सेलेक्ट किया है वो क्या है, फुल क्रीम मिल्क, जो मैंने परचेज़ किया है 500 लीटर और आपको यहाँ पर इसका रेट बताना है, तो 56 पर लीटर है। इसके बाद दूसरा आइटम है हमारा टोन्ड मिल्क, ये हमने परचेज़ किया है 500 लीटर और इसका आप यहाँ अमाउंट डिफ़ाइन कर रहे हैं 45। इसके बाद थर्ड मैंने परचेज़ किया है काऊ मिल्क, ये हमने परचेज़ किया है 1000 लीटर और यहाँ आप इसका रेट बताएंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आपके सामने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन की एक विंडो ओपन होती है, जहां आप देख रहे हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। अब आप यहां देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंडर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो यहाँ से हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर तारक ट्रेडर से मैंने परचेज़ की है, तो ये मेरी एक नई परचेज़ है, तो इसे टैली प्राइम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है न्यू परचेज़। तो यहाँ से आप इसे न्यू परचेज़ को सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। अब इसके बाद यहाँ दिया हुआ है बिल नंबर, तो यहाँ आपको देना है किस बिल नंबर से आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ आप बिल नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ST01 रेफरेंस नंबर में दिया था। आप चाहें तो यहाँ बिल नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल के उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, तो मैंने 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड लिया था, तो ये मुझे यहाँ ड्यू डेट दिखा रहा है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई को हमें इसे पेमेंट करनी है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने परचेज़ कर ली है। परचेज़ करने के बाद अब हम एक सेल की एंट्री पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर केके ट्रेडर को फुल क्रीम और टोन्ड मिल्क सेल किया है, तो इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से F8 की का यूज़ करेंगे और सेल वाउचर को ओपन करेंगे। अब जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने 1 जुलाई को ही सेल की है, यहाँ हम देंगे रेफरेंस नंबर, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। पार्टी है मेरी केके ट्रेडर। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिस्ट ऑफ लेज़र में हमें पार्टी शो नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें पार्टी क्रिएट करनी होगी। तो क्रिएट करने के लिए आप यहीं से क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम पार्टी क्रिएट करेंगे केके ट्रेडर्स। इसे आप ग्रुप डिफाइन करेंगे इसका सन्ड्री डेटर। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। ये मैंने लेज़र क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये डिटेल आ गई है हमारी पार्टी की। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सेल्स लेज़र में सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम। तो हमने इसे फुल क्रीम मिल्क सेल किया है 250 लीटर। अब यहाँ पर हमें रेट डिफाइन करना है, तो 60 लीटर पर। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा आइटम सेलेक्ट करना है जो कि हमने टोन्ड मिल्क सेल किया है 250 लीटर और इसका आपको यहाँ अमाउंट डिफाइन करना है 50 पर लीटर। तो ये मैंने यहाँ पर सेल की है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगेन आप देखेंगे यहाँ पर बिल वाइज डिटेल विंडो ओपन हुई है, जहाँ से आपको बताना है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम ये सेल कर रहे हैं, पार्टी को एक नया इनवॉइस इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस।
और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने अपनी 2 एंट्री यहाँ पर सेव कर ली है। इसके बाद अब हम इनका आउटस्टैंडिंग बिल चेक करेंगे कि पार्टी की कितना बिल पेंडिंग है जो कि हमने पे नहीं किया है या हमने पार्टी से बिल रिसीव नहीं किया है। तो रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। यहाँ से आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और ये आपके सामने दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, जहाँ से हम पेबल और रिसीवेबल बिल्स को चेक कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं रिसीवेबल। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हमने केके ट्रेडर को सेल किया था, तो ये आपको पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, कितना पेंडिंग है आपका अमाउंट जो आपको पार्टी से रिसीव करना है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आप डिटेल से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसे आपने 1 जुलाई को सेल की थी और ये इसका पेंडिंग बिल है। इसी तरह से अगर हमें पेबल बिल्स चेक करने हैं तो हम यहाँ से पेबल का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देखोगे 1 जुलाई को अपने रेफरेंस नंबर से तारक ट्रेडर को से परचेज़ किया था। ये पेंडिंग अमाउंट है जो कि हमें पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग से हम अपने पेबल और रिसीवेबल अमाउंट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए कंपनी पेमेंट करती है अपने क्रेडिटर को और बिल रिसीव करती है अपने डेटर से। तो यहाँ पर हमने एक पार्शियल पेमेंट पे की है 80,000 की, जो कि हमने किया था तारक ट्रेडर को। तो इसके लिए हमें एक पेमेंट वाउचर पास करना होगा। तो वाउचर में जाएंगे और यहाँ से F5 की प्रेस करेंगे। F5 की हमारे पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है। अब देखिए यहाँ पर आप सिंगल मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं और डबल मोड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मोड चेंज करना है तो आप यहाँ से Ctrl+H की का यूज़ करें या चेंज मोड को आप सेलेक्ट करें। अब यहाँ आपको मोड दिए हुए हैं डबल मोड और सिंगल एंट्री मोड। चूँकि अभी हमारा डबल मोड ओपन है, अगर आप सिंगल मोड से एंट्री पास करना चाहते हैं तो आप यहीं से सिंगल एंट्री मोड को सेलेक्ट करें। तो आपके सामने ये सिंगल मोड पेमेंट वाउचर का ओपन हो जाएगा। अब आपको बतानी है किस डेट को आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई। तो यहाँ हमने F2 से 31 जुलाई दी है। आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो मैंने यहाँ से बैंक का लेज़र सेलेक्ट किया और यहाँ आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे किस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तारक को हम पेमेंट कर रहे हैं। अब देखिए अगेन आपके सामने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे टैली प्राइम ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया है अगेंस्ट रेफरेंस। चूँकि इसका पहले का बिल पेंडिंग था, इसीलिए ये यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ बताना है कि किस बिल के अगेंस्ट आप पार्टी की पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट किया है। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे ये उसका रेफरेंस नंबर से बिल आ जाएगा जहाँ आपको बताना है कि आपने कितना इसका पेमेंट किया है। तो इसका फाइनल बैलेंस आ रहा है 90,500, जो कि हमने यहाँ पार्शियल पेमेंट की है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कितनी आपने पेमेंट की है। तो मैंने यहाँ पर 80,000 पेमेंट किया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। ये मैंने पेमेंट कर दी है। अब इसके बाद हम पार्टी से बिल भी रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करना है और बताना है कि किस डेट को आप रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर F2 करेंगे और मैंने ये रिसीव किया है 31/8 को। कैश में आप रिसीव कर रहे हैं या बैंक से आपने पेमेंट रिसीव की है, या मैंने बैंक से की है तो मैं यहाँ बैंक का लेज़र सेलेक्ट करूँगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर पार्टी बतानी है किस पार्टी से आपने पेमेंट रिसीव की है। तो यहाँ हमने केके ट्रेडर से पेमेंट रिसीव की है। किस बिल के अगेंस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको सेलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। ये इसका बिल आ गया है। अब आपको यहाँ बताना है कितनी पेमेंट आपने रिसीव की है। तो हमने फुल पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो मैं इसे एज इट इज़ एंटर करते हुए सेलेक्ट करूँगी और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए हम अपने वाउचर को सेव करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पार्शियल पेमेंट की है और पार्टी से फुल पेमेंट रिसीव की है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे अगेन अपने बिल कि कितने बिल हमारे पेंडिंग है। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को सेलेक्ट करना है। आउटस्टैंडिंग हम सेलेक्ट करेंगे और रिसीवेबल में आप देखेंगे कोई भी बिल आपका पेंडिंग नहीं है, यानी फुल पेमेंट आप रिसीव कर चुके हैं। अब
पेबल अगर हमें चेक करने हैं हमारे बैलेंस, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये तारक ट्रेडर का 10,500 का बिल अभी हमारा पेंडिंग है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप 1 जुलाई को आपने यहाँ परचेज़ किया था 90,500 का, और इसको आपने पेमेंट की है 80,000 की। तो इसका जो बिल पेंडिंग है वो है 10,500, यानी कि इतना अमाउंट अभी हमें पे करना है। तो बिल वाइज डिटेल के थ्रू हम पार्टी के बिल्स मेंटेन कर सकते हैं और अपने पेबल और रिसीवेबल बिल्स को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।